जय हिंद। मैं कर्नल विजय। अपने सैन्य सेवा काल में मैंने बहुत सारे दुर्गम इलाकों में जवान जेसीओ और अफसर्स का नेतृत्व किया और कई कठिन फैसले लिए। मेरा सर्विस आर्मी सर्विस कोर ब्रांच, जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, उसमें रहा। आज मैं आपको फौज के मुश्किलें और जो कठिन परिस्थितियां हैं उसके बारे में बताने के बदले मैं आपको नेतृत्व या फौज के लीडरशिप के बारे में बताऊंगा। सेना आपको सिर्फ लड़ना नहीं सिखाती है, सेना आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती है। आर्मी में मैंने सीखा है कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। ऐसे ठोक पीट कर बनाए जाते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी लीडर बने रहते हैं, वो पीछे नहीं हटते। आगे बढ़ने से पहले जो लीडरशिप लेसन्स मैं कवर करूंगा, जो कि किसी भी सिविलियन भाई जो फौज में नौकरी नहीं कर पाए हैं उनके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला लीडरशिप क्वालिटी जो होता है वो होता है लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे से नेतृत्व करना। जो काम आप खुद करने को तैयार ना हो वो आप अपने सबऑर्डिनेट से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रास्ता बहुत लंबा, कठिन या दुर्गम हो और आप अगर उस पर नहीं जा सकते या चल सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दूसरों को बोलें वो टास्क करने के लिए। और वहीं जब आपकी टीम आपको आगे देखती है तो वो अपने आप आपको फॉलो करने लगती है। सिविलियन भाइयों के लिए जो मैसेज है इसमें वो ये है कि अगर आपको अपने बच्चों में डिसिप्लिन चाहिए या अपने सबऑर्डिनेट्स में डिसिप्लिन चाहिए तो पहले आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सेना में रैंक से अधिकार मिलता है, पर एग्जाम्पल खुद सेट करने से रिस्पेक्ट मिलता है। अब इसी के साथ हम आते हैं दूसरे लेसन पे। दूसरा लेसन है क्लैरिटी सेव्स लाइफ। आपके ऑपरेशन से पहले इंस्ट्रक्शंस स्पष्ट नहीं होंगे तो ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रक्शंस स्पष्ट होने चाहिए और हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन में उसने क्या करना है और ऑपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपरेशन से पहले डिटेल ब्रीफिंग होती है और सारे शक दूर किए जाते हैं। अच्छा लीडर ये इंश्योर करता है कि हर एक जवान के समझ में ऑपरेशनल डिटेल्स आ गई है। आप जो भी टास्क देते हैं उसमें अगर आपके सबऑर्डिनेट क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और यही बात घर के सदस्यों के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। एज हेड ऑफ द फैमिली अगर आप इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं देंगे तो काम सही तरीके से नहीं होगा। जो तीसरा लेसन है जो फौज से सीखते हैं हम, वो है ट्रेन हार्ड फाइट इजी। अगर आपकी ट्रेनिंग कठिन हुई है, आपने मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयारी की है, मेहनत की है, तो लड़ाई के दौरान आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही कठिनाइयाँ आपको आसान लगेंगी। प्रेशर में इंसान वही करता है जो जिसके लिए उसने पहले से तैयारी कर रखी है। सिविल में इसका इस्तेमाल इंटरव्यू की तैयारी हो या प्रेजेंटेशन की तैयारी हो या कोई कॉन्टीजेंसी बैकअप प्लान बनाना हो तो ये पहले से करके रखना चाहिए। अगर आपने पहले से उसकी तैयारी अच्छे से कर रखी है तो ऑब्वियसली लास्ट मिनट पे जो टास्क आपने करना है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
अगला लेसन जो है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव क्रेडिट टू योर सबऑर्डिनेट्स। सेना में जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेवारी सीनियर अफसर लेता है, और जब कुछ अच्छा होता है तो वो अपने जूनियर अफसर्स को, अपने जेसीओस को, अपने जवान को क्रेडिट देता है। इसलिए जब सबऑर्डिनेट्स को क्रेडिट मिलता है तो वो और जोश के साथ काम करते हैं और उनका भरोसा सिस्टम के ऊपर और बढ़ता है, अपने लीडर के ऊपर और बढ़ता है। सिविल में यही चीज़ आपने जब करना है तो अपने टीम को हमेशा सपोर्ट करिए। उनकी गलतियां निकालना या ब्लेम गेम खेलने से भरोसा टूटता है, टीम कमज़ोर होती है, आउटपुट खराब आता है। अगला जो लेसन है वो है अपने लोगों को जानो। नेतृत्व सिर्फ प्लान बनाना और माइक्रो मैक्रो स्ट्रैटेजिक टैक्टिकल लेवल पे काम करना नहीं होता। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को समझना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि हर किसी का अच्छा पॉइंट और कमज़ोरियाँ क्या क्या है। जब आपको ये पता होता है तो आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब एम्प्लॉय करते हैं, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सिविल में भी इसका यूज़ बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स की कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचानेंगे तो आप सही आदमी से सही काम नहीं करा पाएंगे। और उसके अलावा आप अगर अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं जानते हैं, पर्सनल टच नहीं है, तो उनकी भी डेडिकेशन आपकी तरफ उतनी ही कम रहेगी। छठा लेसन है स्टे काम अंडर स्ट्रेस। जब प्रेशर आता है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, खतरा दिखाई देता है, तो आपका जवान, आपके जूनियर आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप लीडर हैं। उस समय में अगर आप घबरा गए तो बाकी टीम का क्या हो। लीडर की एक खास क्वालिटी होनी चाहिए कि वो काम रहे, शांत रहे, सोच समझकर डिसीजन ले, और अगर उसमें डर है भी तो डर को दिखाए नहीं। अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट रहते हैं, काम रहकर सही डिसीजन लेते हैं, तो पूरी टीम का विश्वास आपके ऊपर रहता है और ओवरऑल आउटपुट आपको हमेशा इसका अच्छा मिलेगा। लास्ट लेसन जो है वो है डिसिप्लिन ब्रीड्स फ्रीडम। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब होता है बन जाना और अनुशासन आपकी आज़ादी छीनता है, बट एक्चुअली ये उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप में अनुशासन, डिसिप्लिन है, तो आप अपने प्लान, रूटीन, काम में क्लैरिटी रखते हैं, और आपके लिए फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना, मेंटल रोबस्टनेस मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज रहना बहुत आसान हो जाता है। डिसिप्लिन और रूटीन, अनुशासन हमारा टाइम सेव करता है और हमें सही डिसीजन लेने में सही वक्त में हेल्प करता है। अगर ये अनुभव आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन सब में लीडरशिप का कौन सा लेसन सबसे इम्पोर्टेंट लगा। धन्यवाद। जय हिंद।